राजा के यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पिता ने ज्योतिषी को बुलाकर बुद्ध का भविष्य पूछा। उन्होंने कहा यह तो एक सम्राट होगा या फिर यह एक बहुत ही बड़ा साधु होगा। एक तरफ से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषी ने कहा कि इसका लालन पालन पूरा जीवन बड़ी सावधानी से बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देख पाए, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो साधु बन जाएगा। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया बढ़िया से बड़े बड़े महल बनाए। अच्छे अच्छे भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि सब उपलब्ध कराई गई। पिता ने पुत्र को सुख सुविधा में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। ये निश्चित हो गया है। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की अवस्था में रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को ना देख सके, क्योंकि अपने पुत्र को वो खोना नहीं चाहते थे। ऐसो आराम और सुख सुविधा बीत रहा था। उसके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से गौतम बुद्ध का विवाह हो गया। विवाह हो जाने के बाद शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गया है, अब कहाँ जाएगा? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध चुका है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये मन ही मन में राजा सोचते रहते थे। एक वर्ष बाद गौतम बुद्ध का एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल विश्वास हो गया कि अब गौतम बुद्ध कहीं नहीं जा सकते हैं, यानी कि सिद्धार्थ, उस समय के सिद्धार्थ अब कहीं नहीं जा पाएंगे। एक दिन गौतम बुद्ध अपने पिताजी से आज्ञा पाकर कहा कि महाराज, आज तक मैंने अपने राजधानी को नहीं देखा है, अपने शहर को नहीं देखा है, कृपया बाहर घूमने का आप मुझे आज्ञा दे। गौतम बुद्ध अपने पिता से आज्ञा पाकर बाहर घूमने के लिए निकल पड़े। उनके साथ एक सारथी था। आगे चलते चलते इतना बंदोबस्त हुआ था कि गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ किसी भी वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति या अर्थात रोगी व्यक्ति को न देख पाए। अचानक गौतम बुद्ध ने अपना रास्ता बदल दिया और एक पगडंडी के माध्यम से वो निकलने लगे। उनके साथ में उनका सारथी भी था। आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति वहां से लुढ़कता हुआ जा रहा है। वह देखकर बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने अपने सारथी से पूछा यह व्यक्ति कौन है और ये इतना पीड़ा में क्यों है? उस सारथी ने कहा सिद्धार्थ, ये एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी आयु पूरी हो चुकी है, ये अब मरने वाला है। गौतम बुद्ध को ये बातें समझ नहीं आई। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति अपने अर्थी लेकर। आगे चलकर उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को अस्थि पर उठाकर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? सारथी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे राजन, ये जो व्यक्ति है वो अपना जीवन जी चुका है और ये काल की गाल में समा गया है और इसका अंतिम समय बीत गया है। अब इसको अग्नि में प्रवेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। गौतम बुद्ध ने विनम्रता पूर्वक अपने सारथी से पूछा क्या ये हर किसी के साथ होता है? क्या मैं भी एक दिन इस तरह से हो जाऊंगा? उस सारथी ने कहा राजन, इस दुनिया में जो भी आया है उसको एक ना एक दिन इस रास्ते से गुजरना ही होगा, यानी कि एक ना एक दिन काल की गाल में समाना होगा। इस बात को सुनकर गौतम बुद्ध एकदम चिंतित हो गए। वो वापस अपने महल में लौट आए। उनके दिमाग में बस एक ही बात खटक रही थी कि आखिर जीवन का अंत कैसे होता है, इसकी सच्चाई क्या है। अब इस बात में उलझकर उन्होंने पूरा राजभोग को त्याग करने का वचन लिया और आधी रात में वो अपने वस्त्र को त्याग दिए, अपना राजपाट को छोड़कर सन्यासी बनने के लिए निकल पड़े। और आगे चलकर उन्होंने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया और अंत में उन्होंने इसका प्राप्त और अंत में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद से आज दुनिया के बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के मार्गों पर चलते हैं। अगर आप भी चलते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।